छठ घाटों पर प्रतिबंध के बाद अब राजनीतिक उछल कूद शुरू हो चुकी है। बीजेपी, कांग्रेस और जेएमएम एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दी है। बता दें कि राजधानी रांची में सुबह से ही हिंदू संगठन हो या फिर बीजेपी के द्वारा विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है और हिंदू संगठनों का साफ कहना है कि जिस तरह से राज्य सरकार ने यह तुगलकी फरमान जारी किया है, इसे सरकार को वापस लेना होगा। अगर सरकार वापस नहीं लेती है तो हिंदू संगठन सरकार के इस फैसले का चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। यहाँ तक कि छठ घाट जिस तरीके से छठ जिस तरीके से पूर्व में मनाई गई जाती थी, उसी तरह से इस बार भी धूमधाम से छठ घाटों में ही मनाई जाएगी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने इस फरमान पर हमला बोला है। उन्होंने जमकर राज्य सरकार की खिंचाई की है। दूसरी ओर डिफेंस में वह भारतीय कांग्रेस पार्टी, उन्होंने इस फैसले का विरोध तो किया है, लेकिन वह बता रही है कि सुबह से ही एक विशेष टीम और वार्ता लगातार राज्य सरकार से जारी है और राज्य सरकार इस फैसले पर जरूर विचार करेगी और गाइडलाइन में संशोधन किया जाएगा। हालांकि कांग्रेस के ओर से जो बातें आ रही है, उसमें कहा जा रहा है कि जो कोरोना महामारी के बीच जो गाइडलाइन के जो नियम है, जैसे मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और इसके अलावा सैनिटाइजर का उपयोग करना, इन बिंदुओं पर लगातार बातें चल रही हैं। इनका पालन करना अनिवार्य होगा। हम सीधे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की बातें सुनाते हैं। उन्होंने किस तरीके से राज्य सरकार को आड़े हाथे लिया है। खास करके छठ पूजा को लेके इसको पार्टी के स्वरूप में बीजेपी देखती है। छठ लोक आस्था का पर्व है, प्रकृति का पर्व है, माँ भगवती का पर्व है, सूर्य की आराधना का पर्व है। सनातन इसको अपने श्रद्धा का केंद्र बिंदु मानता है। इस तुगलकी फरमान से सनातनी समाज के दिल को गहरा आघात हुआ है। राज्य सरकार को इस प्रकार के तुगलकी निर्णय लेने के पहले सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक संगठनों से विचार विमर्श करना चाहिए, पहला। दूसरा, राज्य सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी है, संवैधानिक जिम्मेदारी है कि कोविड-19 को फैलने से रोकने के उपाय तो खोजे ही, साथ साथ जो आस्था का विषय है धर्म, उस पर भी कोई छेड़छाड़ करने का वो काम ना करे। पूरा झारखंड आज उद्वेलित है, आक्रोशित है। मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र भेजा है और उनसे निवेदन किया है कि इस निर्णय पर आप पूर्ण विचार करें। कांग्रेस का कहना है कि जो केंद्र से गाइडलाइन आया उसी को फॉलो किया जा रहा है। कांग्रेस तो अब इतिहास के पन्नों में चला गया। बिहार का चुनाव उसका उदाहरण है। खुल करके बोले कि ये आदेश के समर्थन में कांग्रेस खड़ी है। कांग्रेस की सरकार ने जो सम्मिलित, इस सरकार में जो सम्मिलित कांग्रेस है, उसी के इशारे पर हुआ है। ये बात को स्वीकार करें कांग्रेस के नेता। अब तो सर जेएमएम के लोग मुख्यमंत्री से मांग करने गए। देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी अपनी बातों को रखना राज्य सरकार के पास ये हर की जिम्मेदारी है। अच्छा लगा कम से कम भारतीय जनता पार्टी के आवाज़ उठाने के बाद, जनता के आवाज़ उठाने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा की नींद भी खुली। दीपक जी, लगातार कुछ भी इस तरह के गाइडलाइन आते हैं तो राष्ट्रीय अधिकारियों पर ठिकरा फोड़ा जाता है। सरकार सत्ता में जो शामिल लोग, ये कमजोर सरकार की निशानी है, कमजोर नेतृत्व की निशानी है कि जो इस प्रकार के निर्णय आते हैं तो अच्छे अच्छे निर्णय को गप गप और जो गलत निर्णय होते हैं उसको थू थू करने का काम करते हैं। इसकी नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी है इस प्रकार के निर्णय का कि राज्य सरकार में बैठे हुए सत्ताधारी दल और उसका नेता इसके लिए जिम्मेदार है। हमने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की बातें सुनाई। अब हम आपको भारतीय कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता राजेश गुप्ता और छोटू की बातें सुनाते हैं। उन्होंने क्या कुछ डिफेंस में कहा है।
देखिए, छठ हम लोगों का बहुत बड़ा त्यौहार है और विशेषकर झारखंड, बिहार, यूपी, यहाँ पे प्रत्येक लोग लगभग लोग छठ मनाते हैं। और जो गाइडलाइन आई है वो संतुष्ट तो नहीं है, मगर मुख्यमंत्री से हमारी पार्टी, हमारे नेताओं ने बातचीत की है और इसमें गाइडलाइन में संशोधन की आवश्यकता है। और निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री ने भी इस चीज़ को आश्वस्त किया है कि इस पर कुछ संशोधन होगा और छठ माँ का पूजा बड़े ही धूमधाम से इस राज्य में मनाया जाएगा, ये निश्चित है। और ये पूजा पे जो राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनसे एक सवाल जरूर राज्य की जनता की ओर से पूछना चाहूँगा कि धर्म की राजनीति का धर्म तो आपने मिटा चुके हैं और धर्म पे आप राजनीति कर रहे हैं। तो इस प्रकार का प्रश्न इस राज्य की जनता निश्चित भाजपा से पूछती है कि कहीं आप दिखाई नहीं पड़ते, अचानक किसी धर्म को लेकर के आप कूद पड़ते हैं। और कुछ भाजपा के लोगों ने एक तालाब में पता लगा कि डूब करके उसमें पानी में आधा जा करके वहाँ पर नाटक कर रहे हैं, रंगमंच बनाए हुए। तो धर्म की राजनीति तो पहला नहीं होना चाहिए, राजनीति का धर्म जरूर होना चाहिए। ये मैं बोलूँगा कि राजनीति और धर्म दोनों अलग अलग चीज़ है। ये हमारा आस्था से जुड़ा हुआ है। भगवान भास्कर का लोग ये करते हैं, आराधना में डूबे रहते हैं। 48 घंटा छठ मैया का व्रत में लोग उपवास करके घरों पे जाते हैं अर्घ देने के लिए भगवान भास्कर को। यही एक त्यौहार है कि सूर्यास्त होता है तब भी उसमें अर्घ देने के लिए जाते हैं और सूर्योदय होता है तब भी हम लोग उस पर अर्घ देने को जाते हैं। तो विश्वास करना चाहिए कि जरूर राज्य सरकार इसमें संशोधन करेगी और बड़े ही धूमधाम से ये हमारा छठ का त्यौहार इस राज्य में मनाया जाए।